पाकिस्तान होस्ट कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ये एक अहम मोड़ भी है खुद पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन ये जो नया ब्लॉक उभर रहा है एक मल्टीपोलर दुनिया में जिसे कहा जाता है, जहां पे अमेरिका की इजारादारी जो है वो खत्म हो रही है। सोवियत यूनियन पहले ही बिखर चुका है मुख्तलिफ हिस्सों में, और अब ये चीन की जो राइज है वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान उसका एक एलाई भी है, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है और ममालिक भी आगे बढ़ गए, इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ा सा बताइए। और फिर हम ये आगे बात करेंगे कि ये क्यों अब अहम है ये प्लेटफॉर्म एससीओ, और हुकूमत क्यों इतनी अहमियत दे रही है इसको कि वो इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है और बड़ी तैयारियां और सजावटें और ये और वो। तो थोड़ा सा दोनों चीजों के ऊपर कमेंट कीजिए। बिल्कुल ऐसा ये दो लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट है। एक तो जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनी थी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, अ, वो हमें खत्म होती नजर आ रही है। वो यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर आपने युगोस्लाविया पे भी अटैक देखा, इराक में 2 दफा जंगें देखी, अफगानिस्तान, यमन, लिबिया, सैंक्शंस। अमेरिका की जो ख्वाहिश होती थी उसके मुताबिक ही दुनिया को चलना पड़ता था। वी आर सीइंग एन एंड टू दैट वर्ल्ड ऑर्डर। हालांकि अभी जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, बाकी जगहों पे हो रहा है, उसमें केओस मैनेज नहीं किया जा रहा अमेरिका से। और ये आज की बात नहीं, इराक वॉर से ही ये डिक्लाइन शुरू हो गया। और इकोनॉमिकली भी जो सेंटर्स हैं दुनिया के वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब अमेरिका सेंटर नहीं रहा, पर्टिकुलरली प्रोडक्शन का। अब एशिया हो चुका है, उसमें चाइना भी है, उसमें कोरिया भी है, वियतनाम है, जापान है। सो एक तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वी आर सीइंग एन एंड ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है, जिसके अभी एक आर्किटेक्चर बनाया जा रहा है, जिसके अंदर एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस तरह की कई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन लातीनी अमेरिका में भी बन रही हैं, अफ्रीका में भी बन रही हैं, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि अब वॉशिंगटन से हर चीज नहीं चलाई जा सकती। दूसरी इसकी अहमियत वर्ल्ड हिस्टोरिकल भी है कि पहली दफा पिछले 400 सालों में वेस्टर्न सेंट्रिक दुनिया से हम हट रहे हैं। यानी ये सिर्फ यूनिपोलर का मसला नहीं है कि वेस्ट की जो वेस्टर्न सेंट्रिक वर्ल्ड से पहले दुनिया मल्टीलैटरल थी। यानी रीजनल ब्लॉक्स होती थी। चाइना का एक अपना सिल्क रूट के इर्द गिर्द था, उससे मिडिल ईस्ट से इंटीग्रेटेड था। मुगल एम्पायर है, पर्शियन एम्पायर है, दीज आर ऑटोमन है, मल्टीपल ब्लॉक्स विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड गुड थिंग्स। लेकिन दुनिया इसी तरह चलती थी। जो 16वीं 17वीं सदी से एक नई दुनिया आई, उसका एक अजीबो गरीब ये चीज हुई कि यूरोप के चंद जो कैपिटल्स थे वो पूरे लातीनी अमेरिका को भी कंट्रोल कर रहे थे, अफ्रीका को भी कर रहे थे, एशिया को भी कर रहे थे। दिस वाज अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम एनीथिंग इमेजिन्ड प्रायर टू दैट। वो दुनिया भी अब खत्म हो रही है, क्योंकि ना चीन को उस तरह से चलाया जा सकता है, ना हिंदुस्तान को, चाहे वो प्रो अमरीका है, लेकिन उस तरह से चलाया नहीं जा सकता। आपने देखा रशिया से वो तेल ले रहे हैं अभी तक से। रशिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये पूरा एक जो रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये निशानदेही करते हैं कि हम एक तारीखी मोड़ पे हैं जिसमें एक दुनिया चेंज हो रही है। पाकिस्तान के लिए अब इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जब 80s में इस तरह की बात हो रही थी कि देखें जी, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया अब सोवियत यूनियन के साथ चला गया, ईरान 79 में फिर एंटी अमेरिकन हो गया, चाइना है इधर, इंडिया सोवियत ब्लॉक के करीब था, नॉन अलाइंड मूवमेंट के करीब था। तो हमने क्या करना है, हमें भी अब इंडस्ट्रियलाइज कर लेना चाहिए, इंटीग्रेट कर लेना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। हमने उसको फैसला किया कि हमने प्रॉक्सी बनना है अमेरिका। और प्रॉक्सी बन के हमने कहा जो वाहिद इंडस्ट्री हम लगाएंगे वो जिहादी इंडस्ट्री लगाएंगे। और हम पूरे खत्ते में हम डी डेवलपमेंट कराएंगे, डिस्ट्रक्शन कराएंगे। ये हमारी कंट्रीब्यूशन थी पूरे रीजन के अंदर। दिस टाइम इट सीम्स लाइक हमारी लीडरशिप वाइज हो गई है उसके मुकाबले में। वो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के अक्रॉस एक कंसेंसस बन रहा है। उसके अंदर बहुत दरारें हैं, उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये लोग को आइडिया हो गया है कि अमेरिका से हमें सिर्फ आईएमएफ और ब्लैकमेल मिलेगी। अगर हमने वाकई ही इंडस्ट्रियलाइज करना है तो हमें ट्रेड करना पड़ेगा, हमें ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से, ईरान से, चाइना से, इवन हिंदुस्तान से, फिर रशिया से। ये रीजनल जो सारे ब्लॉक्स हैं, मुल्क हैं, इनसे हमें अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई एम होपिंग कि हम 70s 80s वाले जो ब्लंडर था, जिसने पूरे खिते को 30 40 साल 50 साल पीछे फेंक दिया, वो वाले नहीं करेंगे। वी विल एक्चुअली मूव विद हिस्ट्री। और प्रॉक्सी बनने के बजाय हम एक
इक्वल टर्म्स पे इंटीग्रेट करेंगे एक रीजनल ऑर्डर के साथ जो नया इमर्ज कर रहा है। और उसमें एससीओ की यही इंपॉर्टेंस है, इसका इस्लामाबाद आना भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके जरिए पाकिस्तान अपने आप को पिवट कर सकता है रीजन की तरफ, और एक 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 डेवलपमेंटलिस्ट फ्यूचर को देख सकता है, इसके बजाय कि ये वॉर इकोनॉमी जिसके अंदर हम इतने अरसे से फंसे। बिल्कुल उसमें फंसे हुए हैं। अब बिल्कुल ये बड़ी आपने अहम शिफ्ट की है, लेकिन अभी भी आपको पता है कि हमारा एक मसला है कि वो कोशिश तो जारी है मेरे ख्याल से। वो कुछ दो हिस्से हैं या दो दिमाग हैं रियासत के। एक चाहता है कि ये जाए जियो इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर का सोचे, लेकिन एक पुराना हिस्सा है जो डीएनए जो जो अमेरिका के साथ वेस्टर्न कैंप में रहना चाहता है, खसूसन उसमें हमारी जो मिलिट्री और सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है वो वेडेड है अभी तक भी। और उसमें आप देख लेना आईएमएफ के ऊपर जो इन्हिसार है, एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलायंस है, कोई मतलब सोचते भी नहीं है कि उसके बगैर हम कुछ हमने करना है, मतलब बात ही नहीं करते ना। तो वो भी एक है, और मेरे ख्याल से ये पुश एंड पुल भी जारी है। तो आप क्या समझते हैं कि उसको किस तरह से रिजॉल्व करेगी, या कैसे रिजॉल्व करना चाहिए इन द कमिंग ईयर्स? क्या एससीओ टाइप प्लेटफॉर्म जो हैं वो एक राह दिखाते हैं कि अगर ये रीजनल कॉरपोरेशन, उसमें अब देखिए इंडिया भी है ना, वो उनके साथ भी तो कुछ मामला तय करने पड़ेंगे पाकिस्तान को। बिल्कुल करने पड़ेंगे, और ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। ये तगदो से पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये हर रियासत के अंदर है। जब इतना बड़ा हिस्टोरिकल शिफ्ट आ रहा होता है तो द ओल्ड क्लैशेस विद द न्यू, पुराने और जो नए के दरमियान एक तजाद बनता है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री के हो सिविलियन हो, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो लीडरशिप है, उनका जो नेचुरल उनकी इंक्लिनेशन रही है, आज से नहीं पिछले 200 250 सालों से, वो मगरबी रहा है। तो उनकी ट्रेनिंग वहां पे है, उनके बच्चे वहां पे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वहां पे हैं। अ, पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान इस खत्े में है। ये एक उनकी ट्रेजेडी है कि उनकी अपना सारे इंटरेस्ट वेस्ट में है, लेकिन जो एक्चुअली जिस मुल्क के ऊपर वो हुक्मरानी कर रहे हैं वो तो इस खत्े में है। इस मुल्क को अगर हम्म। चलाना है तो इस खत्े में आपको ताल्लुकात लोगों से ठीक करने पड़ेंगे, अपने हमसायों से। किसी भी हमसाये से नहीं बनती, एक जिससे बनती है वो भी रिकंसिडर कर रहा है। तो वो हमें बेहतर करना पड़ेगा, सबके साथ मामला अपने आप को रीओरिएंट करना पड़ेगा। ये मुश्किल इसलिए है, यानी रैशनली तो बड़ा आसान बात है ना कि ये जो एक मुसलसल आप जंगी हालत में आपने रखा हुआ है मुल्क को 77 सालों से, उससे निकल के आप लोगों को रोटी कपड़े पे लगाओ, आप लोगों को तालीम पे लगाओ, काम पे लगाओ, कुछ कुछ डेवलपमेंट हो, कोई सुकून हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट टाइड है बहुत बड़े वॉर इकोनॉमी के साथ, हम्म। और उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है वॉर इकोनॉमी, क्योंकि हमारा एक एडिक्शन हो गई है डॉलर्स और वॉर के साथ, और ये 50 से हमारी एक एडिक्शन है। और जैसी वो डॉलर्स खत्म होते हैं और जंगें खत्म होती हैं, तो जिस तरह जो हेरोइनची है उससे आप हेरोइन छीन लो तो वो फिर परेशान हो जाता है। हमारे भी जो हुक्मरान है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। पिछले 5-7 साल का जो सारा ये प्रोजेक्ट्स उन्होंने हाइब्रिड रिजीम्स बनाई और आगे पीछे उल्टाया, खुद ही अपनी चीजों को बना के उल्टाई जा रहे हैं। उसके पीछे यही है कि वो जंगें भी खत्म हो गई हैं और वो खुश्क हो गया सारा मामला डॉलर्स के हवाले से। और वो सोच अब तक नहीं आ पा रही कि अब रीओरिएंट करके हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कोई काम काज करना पड़ेगा, कोई इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, कोई ट्रेड करना पड़ेगा, कोई रूट्स बनाने पड़ेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। उस तरफ वो जाते नहीं है। वो सीधा सीधा एक है कि जी ये एरिया जो है, यहाँ पे फ्रीलांस जिहादी बैठे हुए हैं और इनके जरिए हम कहीं ना कहीं प्रॉक्सी कोई चीज कर लेंगे। तो वो एक बड़ी डीप एडिक्शन है और टू वॉर इकोनॉमी। लेकिन डॉक्टर्स का यही काम है कि एडिक्टेड पेशेंट को बचाया जाए एडिक्शन से और दूर रखा जाए, उसमें थेरेपी की जबरदस्ती जाए। भी करनी पड़े। तो इस वक्त जो इंटेलेक्चुअल्स का काम है, एक्टिविस्ट का काम है, वो उसी डॉक्टर वाला है कि वो ये वाली थेरेपी अब करे इस रियासत की, और उसमें सख्तियां भी अगर करनी पड़े, कैंपेन्स करनी पड़े, वो करें। क्योंकि अब जो है ये एडिक्शन का वो स्टेज है जिसमें ये सुसाइडल फेज में जा रहे हैं। तो अब ये मजीद अगर इस तरह करेंगे कि जी हमने अंडरमाइन करना है तो मामला नहीं बनेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि एससीओ को बेहतर करना है, ज्यादा वो भी रियासत के अंदर ही बैठे हुए हैं, वो लोग हम्म। अक्लमंद हैं, वो सही सोच रहे हैं। उनको मजीद तकवीत देनी चाहिए उनकी इस सोच को कि यार हमने रीजनल इंटीग्रेशन करनी है। क्योंकि उनकी मजबूरी बन जाएगी फिर डेवलपमेंटलिज्म, उनकी मजबूरी बन जाएगी ट्रेड, उनकी मजबूरी बन जाएगी बेहतर रिलेशंस। तो पाकिस्तान एक डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा।
जो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं वो माजी का हिस्सा है, एक बहुत शर्मनाक माजी का। और अगर वो इम्पोज करेंगे उस माजी को अब हाल के ऊपर, तो माजी से भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि अब हालात इतने चेंज हो चुके हैं कि अब हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे, उस तरह के डॉलर अमेरिका से नहीं आएंगे कभी भी, सिर्फ जंग आएगी। सो एक खुश्क जंग होगी इस दफा। सो उससे बचने के लिए बिल्कुल हमें रीजन के अंदर अपने आप को इंटीग्रेट करना है। दैट्स आवर ओनली वे टू सर्वाइव। सो इट्स अबाउट आवर सर्वाइवल नाउ। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। ये मामला अब सिर्फ एक चॉइस का नहीं है, बल्कि हमारी बका का मामला है। थैंक यू अमार, हमें वक्त देने के लिए। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी, ऑनलाइन भी और इंशाल्लाह ऑफलाइन भी। इसके साथ ही खुदा हाफिज।